आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, चर्च जाने वाले भी नर्क जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोग हिल जाओगे, क्योंकि आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मसीही लोग होंगे जो अपने जीवन में चर्च जाते हैं, रोज़ संडे को चर्च जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नर्क क्यों जाएंगे, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। आज मैं जितनी भी बातें बोलने वाला हूं बाइबल के थ्रू बोलूँगा, और दोस्तों परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन सभी बारों में। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, चर्च तो रोज़ जाते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, फिर भी वो अपने जीवन में पाप में घिरे रहते हैं। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखो, ताकि क्या आप लोग पाप में गिरे तो नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने जीवन में चर्च जा कर के, पास्टरों के पास जा कर के, प्रार्थना करके, विनती करके हम अपने जीवन में अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के बिना उद्धार, यानी कि उद्धार बाकी है। और क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कहा गया है कि केवल यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार संभव है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 6 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ, और मेरे द्वारा पिता के पास नहीं आ सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे नहीं आता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति यीशु पर सच्चा विश्वास के बिना बिना सिर्फ धार्मिकता और कृत्यों और जैसे चर्च जाना और भाग लेना, और वह उद्धार का वंचित कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, जैसे कि आप चर्च जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, चर्च में जा कर के आप लोग भाग लेते हैं और परमेश्वर के वचन का गुणगान करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी आप लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग जाने के लिए आपके अंदर अच्छे कर्तव्य, आपके अंदर अच्छे मन, आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, आपके अंदर छल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीही विश्वासी हैं जिनके अंदर पाप और छल अंदर रहता है, जिसकी वजह से वो लोग संसार में तो बच जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर के सामने उनका नहीं न्याय हो पाता है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है कि और वो नरक की ओर चले जाते हैं। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग में जाने के लिए आपको सबसे पहले एक सच्चे विश्वासी बनना है, और आपको परमेश्वर के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करना है, और यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन के हर एक रास्ताओं को अपने जीवन में व्यतीत करना। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए एक मार्गदर्शन है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आस्था और कार्यों का महत्व। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में आस्था अगर आपकी अच्छी है, आपके कार्य अच्छे हैं, आपके कर्मों अच्छे हैं, आप अपने जीवन में आपकी आस्था के साथ साथ आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करे हैं, तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मती की पुस्तक अध्याय 7 से 21 और 23 में पढ़ते हैं। यहाँ पे यीशु कहते हैं कि जो कोई मुझे हे प्रभु कहकर पुकारे, वह सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वह जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और यीशु यह बताता है कि केवल धार्मिक आचरण या चर्च जाना उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। सच्चा विश्वास और ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीना महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु प्रभु कहकर पुकारने से तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आने के लिए, यानी स्वर्ग में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको एक सच्चा विश्वासी बनना होगा। आपको अपने जीवन में इस परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा। यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहने जो अपने जीवन में इन सभी बातों को नहीं जान पाते। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन इस बात से स्पष्ट करता है कि आप लोगों को सच्चा विश्वासी और आप लोगों को आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना होगा। तभी आप अपने जीवन को बेहतर से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है, धार्मिक कृत्य और सच्चा परिवर्तन। मेरे प्रियो, जब तक आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता और आपके अंदर एक सच्चा कृत्य नहीं आ सकता, एक सच्चा परिवर्तन और सच्चा कृत्य नहीं आ सकता, तब तक आप परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्वर्ग की ओर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 से 17 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई यीशु मसीह में हो तो वह नई दृष्टि और पुरानी बातें जाती रही और देखो यह कुछ नया हो गया। और यह बताता है कि चर्च जाने का मतलब सिर्फ धार्मिक रूप और उपस्थिति होना नहीं, बल्कि जीवन में ईश्वर के साथ सच्चा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी होता है। मेरे प्रियो, चर्च जाने से ही आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर आपका धार्मिक जीवन जीना और चर्च में जाकर के आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन को व्यतीत करना और उनको एक मार्ग दिखाना। और परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी लोगों से परमेश्वर कहता है उसे उपस्थित होना, बल्कि नहीं, ईश्वर के साथ सच्चा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तभी आप स्वर्ग की ओर प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।